Yes, hello. Yes, a very good morning to all. Dear students, how are you? Okay, I think you all will be fine. आप सभी अच्छे होंगे and I always my best wishes always with you, dear students. So this is me, Dr. Anuj Kumar, and I welcome to all in this channel. That is very Sala, right? And this is my contact number 9161333856, right? जब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई नीड है राइट गाइडेंस की तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए देन आल्सो यू कैन डू व्हाट्सअप पेयर। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट वहाँ पे यूट्यूब पे आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। ठीक है, आपको कोई शिकवा कोई गिला है आपको मेरी टीचिंग से कुछ भी वट एवर यू कैन पुट मेंशन देयर, जो भी है आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये है कि मैंने क्वालिटी क्वेश्चन द्विघात समय का पूरा कवर किया हुआ है, सारे पीआरपीएस कवर किए हैं, सारे पीएस क्वेश्चन पेपर। सो आपको अगर रिवीजन करना है तो आप चैनल पे जा करके क्या जो आई वहाँ लिखा हुआ क्वालिटी क्वेश्चन सारे 61 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए हैं फ्रॉम ए टू जेड, राइट, बेसिक से एडवांस। तो सारे लेक्चर्स देखिए, आपको कहीं कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। इस समय हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री भी हम पूरे उतनी ही अच्छे से शिद्दत के साथ करेंगे ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए कि इस पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। आई विल कवर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, राइट, नीचे से ऊपर तक मैं हर चीज़ कवर करूँगा। इस समय मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो लोग सोच रहे होंगे कि 11th-12th का मतलब क्लास 10th का ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो क्लास 10th का हो 11th-12th का है टॉपर हो, राइट। क्योंकि हम एक स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट को टॉपर को पढ़ा रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये बच्चा क्लास 10th का है और हमें उसको सही से पढ़ाना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर मैंने कवर किया था, साइन का कर्व बताया था। साइन कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका पीरियड क्या होता है, मोड ऑन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होता है, मोड ऑन डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ग्राफ के थ्रू मैंने साइन एक्स के कर्व में शो किया था। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं कॉज एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसकी वैल्यूज देखेंगे, उसका पीरियड देखेंगे, बता चुका हूँ यहाँ दिखेगा भी आपको, राइट। और इसके बाद उसके रेंज डोमेन, ठीक है, हर चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो हमारा आज का जो ग्राफ होगा वो कॉज एक्स है। क्या ग्राफ है? कॉज एक्स। कॉज एक्स हिंदी में बोलते हैं कोज्या, कोज्या, राइट। ये कॉजेस जो ग्राफ होता है इसकी सारी प्रॉपर्टी सारी चीज मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले लेट करते हैं y इज इक्वल टू कॉज, है ना। और आपको पता है कि हम एफ एक्स को भी लिखते हैं। एफ एक्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। ये सब मैं बताऊंगा फंक्शन दोनों रेंज जब चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तब। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, हमने कॉजेस ले लिया है। ओके, एक हम यहाँ उसकी वैल्यूज है ना कि टेबल बनाएंगे। ओके, तो जब हमारा x 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। फिर x हमारा कितना होगा? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। जब 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? 5/6, क्या होती? √3/2।
T होता है, x होता है पाई बाई 4, पाई और 4 क्या बोलते हैं 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है 1/रूट, फिर आता है पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, ये होता है पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0। इस तरीके से, और आप सोच रहे हैं सिर्फ इतनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं डियर, इतनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये बेसिक है ना, ये बेसिक है। और मेरी राइटिंग पे सॉरी, आर्ट पे मत जाइए, आर्ट मेरी बिल्कुल बेकार है ना। ओके, सो ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में जरूर आया होगा, ऐसे चलना चलें, ठीक है। सपोज आपको cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 0, ये सब मैंने cos पाई बाई 2 तक 90 डिग्री तक हमने कवर कर लिया। अब हमारा यहाँ बनते हैं हमारा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ कॉजेक्स, हम ले रहे हैं कॉजेक्स को देखेंगे कि कॉजेक्स का बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, राइट। उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, साइन कैसे चेंज होते हैं, मैं ये बता चुका हूँ, फिर भी मैं सेपरेट कॉइस के लिए इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अब आपको सपोज निकालना पड़े कॉज 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, लिखते हैं कॉज 2 पाई बाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉज ऐसे 90 प्लस 30, ओके। कॉज 90 प्लस थीटा कितना होता है आपको पता है, कितना माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, ओके। देखिए ये है इधर, ये है कॉज 90 प्लस थीटा जाएगा, 90 वो इधर जाएगा, ये 120 डिग्री होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है नेगेटिव होता है, यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ भी होगा निगेटिव, यहाँ भी होगा क्या, यहाँ तो पॉजिटिव, ठीक है। अब तो माइनस कॉज 90 पर होता है माइनस साइन थीटा 30 डिग्री, कॉज साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है को पता होगा 1/2, तो ये आएगा माइनस, राइट। सो आप लिखिए 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आई माइनस 120 डिग्री निकालिए, ठीक है। अब आपको अगर चाहिए कॉज इसके 135 डिग्री, कॉज 135 डिग्री, राइट। तो कैसे लिखेंगे हम कॉज 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस कॉज 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री वैल्यू कल बताया था लास्ट क्लास में कितना होता है 1/√2, सो ये आएगा माइनस, राइट। तो ये होगा यहाँ पर ऐसे जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट आएगा। सो यहाँ लिख दीजिए, हाँ 135 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, राइट। सो दिस विल बी 3 पाई बाई 4, ये क्या होगा 3 पाई बाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा
इसकी वैल्यू आ गई -1। अब आते हैं कॉज पाई की वैल्यू। क्या? कॉज पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। कॉज पाई तो हम लिखेंगे कॉज 90 प्लस 90, ये लिख लिया, हो गया। कॉज 90 प्लस थीटा क्या होता है? इसे ये कॉज 180 डिग्री लिखिए या कॉज पाई लिखिए, ये सारी वैल्यू बराबर है। सो होगा माइनस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो आएगा माइनस। कॉज पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस। सो कॉज पाई की वैल्यू कितनी हुई? -1। आई थिंक ये बता गया होगा। ओके, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। यस सर, इज फाइन। ओके, सो इतनी वैल्यू मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगर आप निकालना चाहते हैं कॉज 225 225 डिग्री, कैसे निकालेंगे बेटा? लिखेंगे कॉज 180 प्लस 45। 180 प्लस चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ, राइट। यहाँ आएंगे तो क्या होगा? माइनस होता है, माइनस कॉज 45 डिग्री, और ये -45 क्या होगा? फिर -1/। सो अब 225 को लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। 225 हमने ऐसे लिखा था, इसको पाई का मल्टीप्लाई किया 180 से डिवाइड किया। अब बोल 45 5 जा 2 to 5, 45 4 जा 180। So this will be 5 pi by 4, 5 pi by 4, right? And the value is -1. ठीक है, अब आते हैं 225 हो गया। अब आप अगर जोड़ रहे हैं ना तो आगे भी जोड़ लीजिए। मान लीजिए सपोज आपको निकालना पड़े कॉज, यहाँ लिखता हूँ कॉज 270 डिग्री, 270 डिग्री कैसे निकालेंगे? कॉज पाई प्लस पाई, अब कॉज पाई मतलब प्लस माइनस, अब माइनस जाएगा, राइट। माइनस कॉज पाई बाई 2, और कॉज पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? 0, राइट। और 270 डिग्री को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेडियल में बता देता हूँ। आई थिंक मैं यहाँ लिखता हूँ, आगे आपको नोट करना नहीं, ऐसे, राइट। सो 270 ना आपको मैं, तो 270 को लिखेंगे ऐसे, 270 लिखा आपने, पाई का मल्टीप्लाई किया 180 से डिवाइड किया। अब भाई कितना बताइए? 45, राइट, 6 4 जा कितना? 6 पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 2। सो 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू आई वो 0 आ गई। 270। अब अगर आपको निकालना पड़े कॉज 360 डिग्री, राइट, तो जाएगा कॉज 2 पाई प्लस 0 लिख सकते हैं हम इसे, राइट। और कॉज 2 पाई प्लस 0 मतलब यहाँ जाएगा, यहाँ, यहाँ क्या होगा? कॉज पॉजिटिव होगा, सो कॉज 0 माइनस नहीं आया। कॉज 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सारी वैल्यू हमने निकाल ली। कॉज 2 पाई की वैल्यू होगी, इरेज कर देते हैं उसको। राइट, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 1। तो
तो ये सारी वैल्यू हमने निकाली। अब आप सोच रहे होंगे सर और वैल्यू, अब और वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, इससे काम हमारा चल जाएगा, राइट, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है, लेट मी टेल यू, हाँ, ऑर्डर पेयर का मतलब आपको पढ़ा होगा ए कॉमा बी, इस टाइप के कार्टेशियन प्लेन में होते हैं। कार्टेशियन में एक्स वाई प्लेन, हाँ, ए और बी कॉमा ए, ये ना इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ए बी को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, राइट, क्योंकि ये जो होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, राइट। और एक्स वाई को हम चेंज नहीं कर सकते, एक्स का अलग हुआ है, वाई का अलग हुआ है, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही रहता है। बाकी मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो और भी बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अब हमें ऑर्डर पेयर बताना है, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या निकल के आए ये देख लीजिए। पहला आया जीरो का, देखो एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू वन है, तो पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में के वाई को लिखते हैं, तो आपके पास आएगा 0,1, ये एक ऑर्डर पेयर है ना। दूसरा देखो क्या आया, 5/6 √3/2, 5/6 √3/2, है ना। फिर आया 5/4 1/√4, 1/, और सॉरी एक वो कल कर रहा है, 5/3 1/2, ओके। फिर आएगा 5/2 0, है ना। फिर इसके बाद 2π/3 -1/2, इतने सारे ऑर्डर पेयर हम कर लेंगे, इसी से अपना ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। 3π/4 -1/2, 3π/4 -1, और पाई -1, ये पाई है -1 है, और 5π/4 -1/2, 5π/4 3π/2 0, नेक्स्ट आएगा आपके पास, यहाँ ले लेता हूँ, तो पाई, इतने ऑर्डर पेयर आपको देखो, पाई का मतलब होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है बताया था, 22/7, दैट इज 3.1, दैट इज 3.1, दिस इज द वैल्यू, ओके। अब हमें इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। मैंने आई थिंक एक लेक्चर में बताया हुआ था पिछले, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन बताया हुआ था। तो जो y = fx है, मतलब cos x है, वो क्या है, इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है, तो क्या मीन्स f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x,
ये होता है इवन फंक्शन। और इसका मतलब ये जो कर्व होता है ये वाई एक्सिस के अबाउट का सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देता है। सिमेट्री मतलब जैसा ये मान लीजिए आपको ह्यूमन बॉडी बताया था, तो एक दिन मैंने बताया था, अगर ह्यूमन बॉडी ऐसे बनाएंगे आप, राइट, ऐसे करेंगे, हमारी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी है। सो यहाँ पर क्या होगा, वाई एक्सिस करेंगे, ये वाई एक्सिस होगा हमारा, तो जैसा ये होगा वैसा होगा, मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ऐसा लेफ्ट होगा वैसे राइट होगा। इसीलिए हमारा जो कर्व है वाई ये कॉजेस का, ये क्या है, ये वाई एक्सिस का बहुत सिमेट्री रहता है। मतलब जैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ बनेगा वैसे वाई एक्सिस के राइट में बनेगा। ठीक है, ये इवन फंक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ चीज को यूज करूंगा कैसे, देखो बताते हैं, बता देता हूँ यहाँ लगाता हूँ। कॉज -π/2 और कॉज π/2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसकी वजह से है ना। और कॉज 3π/2, कॉज -3π/2 इसके बराबर होगा। क्यों, ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है इस वजह से। ठीक है, अब यही प्लॉट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे तो आई थिंक चलिए बता लेते हैं, मैं आप लोग कहोगे सर ये नहीं बताया। चलिए देखिए, कॉज -3π/2 की जो वैल्यू होगी वो कॉज 3π/2 के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा इवन फंक्शन है। कॉज जो पाई की वैल्यू होगी वो कॉज -π के बराबर होगी। यस, सिमिलरली कॉज, समझ सकते हैं अब तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है ना। ये कॉज 5π/4 है ना, ये सब आपस में माइनस यहाँ और प्लस यहाँ दोनों बराबर होंगे। ऐसे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज 3π/4 जो माइनस होगा इज इक्वल टू कॉज, ये सब बराबर होगा, राइट। माइनस क्यों, ये हमारा ऑड सॉरी इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस इक्वल टू एफ एक्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ग्राफ कैसे बनता है वो बनता है तो नेक्स्ट टाइम में आपको, है ना। तो अभी तक मैंने आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दी कि कैसे -3π/2 बराबर होगा, π/2 बराबर होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बस ग्राफ प्लॉट करना है तो प्लॉट कर देखो, ऐसे किया, ये हमारी क्या है, रियल लाइन है, ये हमारी क्या है, रियल लाइन है। यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ होता है। अब हमने लिख दिया यहाँ क्या है, 0, और हमने यहाँ एक्सिस ड्रा किया, आई थिंक 0 बेकार बन गया वहाँ पे। ओके, अब यहाँ होगा ओरिजिन मतलब 0। ठीक है, आप देखो, आपने बोला था वहां पे, देखिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे ये वन x 0 है तो y कितना है, 1। सो x हमारा कहाँ 0 होगा, यहाँ पे 0 होता है x, तो y कितना है, 1, हमने यहाँ 1 कर। ठीक है, फिर देखना नेक्स्ट, इसके बाद हमारा देखो यहाँ पर cos π/2 पे 0 है, क्या है, π/2 पे 0 है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 60 डिग्री, देखो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, π/3 60 डिग्री, ये क्या 1/2 है, राइट। cos 60 डिग्री पे 1/2 है और π/2 पे 0 है, कितना रहना, ये देखो π/2 0 और cos 60 में π/3 में क्या है, 1/2। तो बस देखो ये यहाँ हाफ होगा, यहाँ क्या होगा, हाफ होगा, किस पे, π/3 पे।
और यहाँ हम कर देते हैं इसको 0, पाई बाई 2, बस ऐसे ग्राफ बन गया। ये थोड़ा मेरी लाइन सही नहीं बनी है, राइटिंग बहुत सही नहीं, सॉरी, मतलब वो क्या बोलते हैं, आर्ट थोड़ा सही नहीं हमारे, ये समझ लीजिए। ये इतना बन गया, और ये पॉइंट आप रख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट, हम पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, हम बस इतना रखें, ये पाई बाई 2 पे, और पाई बाई 3 पे हाफ होगा, तो हमने इधर कितना आप कर दिया, पाई बाई 3, सॉरी, यस, पाई बाई 3, सॉरी, कितना हो गया। आप देखो कोच पाई, जब इतना पाई बाई 2 है, ध्यान समझिएगा, तो इतने ही डिस्टेंस में यहाँ पाई होगा, पाई बाई 2 ऐड कर लो, पाई में पाई बाई 2 ऐड कर लो, पाई बाई 2 में तो पाई आ जाएगा, राइट। और यहाँ कोच पाई की देखो, यहाँ लिखा हुआ है, कोच पाई की वैल्यू बेटा कितना, -1 होगी, देखो ये लिखा, जब x पाई है तो y कितना है, -1, देखो ये हमारा कितना है, ये हमारा 1 है, कितने रिलेटेड, तो यहाँ भी -1 का रहते हैं, सो -1 कहाँ जाएगा, कोच पाई पे ये आएगा क्या, माइनस, राइट, ये कोच पाई पे क्या जाएगा, -1। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, देख लीजिएगा तुम, ये देखिए है, कोच पाई पे हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ कर दिया माइनस, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये पाई बाई 2 याद रखना, नेक्स्ट है आपके पास कोस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 होगी, देखो कहीं लिखा है, पाई बाई 2 0 है, ओके, सो ये पाई बाई 2 है, और ये पाई हो गया, आगे जब पाई बाई 2 ऐड करोगे पाई में, तो आएगा 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 वैल्यू क्या है, 0, तो ये कर जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 में सॉरी 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करोगे तो आएगा 2 पाई, आएगा 2 पाई में वैल्यू देखो कितना है, 1 आएगा, सो ये आएगा, ये आ गया 1। अब देख लो ये हमारा, ऐसे देखिए ये बनेगा, और ऐसे, इस तरीके ग्राफ हमारा। हाँ, अब आते हैं इसका पीरियड, इसका जो पीरियड है कितना है, 2 पाई, पीरियड कितना है, 2 पाई, तो हमने क्या किया है, एक साइकिल कंप्लीट की है यहाँ तक, अब यही साइकिल आपको बार बार रिपीट होगी, पूरे ग्राफ में रिपीट होगा, मैंने बताया था साइन में कि यही बार बार रिपीट होगा। अब लेफ्ट में हम भी ड्रॉ कर देते हैं, अभी राइट में ड्रॉ कर, लेफ्ट में क्यों, लेफ्ट में ड्रॉ कर देते हैं, लेफ्ट में ड्रॉ करना इसलिए आसान है, क्यों आसान है भाई, क्योंकि एफ ऑफ -x इज इक्वल टू x, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है तो देखो सबसे पहले यहाँ माइनस पाई बाई 2 रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, हम यहाँ, और 0 क्या होगा, 0 होगा, ये हो गया 0 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास, और पाई पे क्या होगा, माइनस पाई हम बना सकते हैं, ये वैल्यू होगा कितना, ये वैल्यू जाएगा -1, राइट, तो 3 पाई बाई 2 ऐसे जाएगा, यहाँ होगा क्या, 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 2 घाट माइनस, और -2 पाई मान लेते हैं यहाँ, सो ये जाएगा 2 पाई पे कितना होगा, 1, सो ये ग्राफ आपका एक साइकिल में कंप्लीट हो गया, 1 साइकिल लेफ्ट राइट में मैंने कंप्लीट कर दिया,
अब यही साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है पूरे रियल लाइन में। ये कितनी है, ये रियल लाइन है, राइट। इसको माउथ दो करते हैं, नहीं तुम कहोगे सर इतना जल्दी आ गया, नहीं आएगा बेटा, थोड़ा आएगा, बहुत गैप है तो अभी तो मैंने एक साइकिल कंप्लीट किया है। ये ऐसे जाता रहेगा, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जैसा आपका लेफ्ट में देखो, यहाँ ये यहाँ मिरर लो, ये मिरर, ये मिरर है, ये क्या मिरर, ये मिरर है। तो मिरर में क्या होता है, जैसा देखो लेफ्ट में दिख रहा है वैसा राइट में दिख रहा है, जस्ट इमेज होगी पूरी, राइट। सिर्फ पॉइंट के अलावा ये -2 पाई -5 एक चीज का रिप्रेजेंटेशन है, इसके मतलब नहीं है, पर डायरेक्शन शो कर रहा है। ये क्या होता है, डायरेक्शन शो कर रहा है माइनस मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। देखो सारा ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, इससे बोलते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल about y-axis. This is symmetrical about y-axis. ये symmetrical about y-axis. पीरियड बता दिया 2 पाई, मुझे बताया था पीरियड 2 पाई हो, तभी देखो ये साइकिल बिल्कुल 2 पाई में एक साइकिल बन गया। अब ऐसे ही ये आना, अब ऐसे ही ये जाता रहेगा, 2 पाई 1 आएगा, फिर यहाँ 0 जाएगा, ऐसे सॉरी। फिर आगे जब π/2 ऐड करेंगे आप ऐसे, तो यहाँ पे फिर 0 जाएगा, ऐसे है ना, फिर ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे 0 जाएगा, राइट। और ये भी ऐसे जाएगा, जी 8 ना सही नहीं, ऐसे बात राइट। फिर ये ऐसे जाएगा 0, है ना, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना। ये पूरा ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरी बार अब आते हैं इसकी डोमेन। इसकी देखो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस। हम पूरी रियल लाइन ले रहे हैं, देखो हर रियल लाइन, ये पूरी रियल लाइन है ना, ये पूरी रियल लाइन है ये, और यही पूरे हर रियल लाइन पे आपको देखो कॉजेस की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। हर रियल लाइन पे किसी भी पॉइंट के लिए कॉजेस की कोई भी वैल्यू मिल रही, मतलब कॉजेस क्या डिफाइंड है फॉर ईच एक्स, है ना। तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर, सेट ऑफ रियल, इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल। अब आते हैं रेंज। अब रेंज देखो कितनी है, इस फंक्शन की देखो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये है 1, यहाँ पर 1, और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की है -1। इसके अलावा ये कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। सो इसकी रेंज क्या होगा, एक सेट होता है और -1 to +1, और ये देखो ये -1 cos 0 = 1 है, cos 5 = -1 होता है, राइट। तो 3π/2 0 होता है ना। तो इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो गया रेंज, ठीक है। तो ये ग्राफ तो मैंने बता दिया, आपको पता चल गया सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीखना है, देख लीजिए। ये ग्राफ 0 से π/2 लेते हैं, ये जब 0 से π/2 लिया, ये इस यहाँ ये 0 से π/2 में देखो क्या है, हमारा x इधर इंक्रीज होगा, मतलब हम लोग मतलब ऐसा नहीं करते तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि सर एक्स वाई वो आ गया ना, x1 x2 दो वैल्यू ली हमने, x1 और x2, x2 हमारा बड़ा है, तो इधर हम लोग जाएंगे,
इधर जाएंगे x1, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 जो आएगा, मान लेते हैं x1 इधर है, ये x2 हमारा इधर है, राइट। सो ये देखो क्या वैल्यू बढ़ाएं, एफ ऑफ x1 और ये आएगा एफ ऑफ, सो बड़ा क्या हुआ, एफ ऑफ x1 बड़ा हो गया, एफ ऑफ x2 छोटा हो गया। तो ये क्या हो गया, इस इंटरवल में जो प्रोजेक्ट्स है वो हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। दिस इज व्हाट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, दिस इज व्हाट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सिमिलरली आप यहाँ भी दे सकते हैं मार्जिन इस इंटरवल में -π/2 0 में भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कर सकते हैं। ये वाई तो कट रहा है, ऐसे हम लोग बढ़ेंगे इधर, है ना, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, वहाँ डिक्रीज आएगा। आप अगर आपको चेक करना पड़े ये π/2 पाई तो भी चेक कर लेंगे आप। तो इस तरीके से आप मोनोटोनिक किस इंटरवल में फंक्शन, कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज़ मैंने आपको ग्राफ बताया, कैसे ग्राफ बनाते हैं, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सिमेट्रिकल क्या होता है, पीरियड क्या, पीरियड 2π होता है, और रेंज को मैं सब बता दिया, ठीक है। तो आपको पास ये इतना आप पढ़ेंगे, आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको लाते हैं नेक्स्ट ग्राफ, ओके। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत। हेलो, यस, थैंक यू।